भागलपुर में शराब की दुकान, वो भी इंग्लिश ब्रांडेड शराब की दुकान। सरकारी आई कार्ड दिखाइए, शराब लेकर जाइए। पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बिहार में शराब बंद है या चालू है। बंद है तो किसके लिए, और चालू है तो किसके लिए। अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सब कार्यालय है जिसमें सरकारी अधिकारी काम करते हैं और वहीं पे ये शराब की दुकान खुली है। लेकिन आम जनता के लिए या सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स के लिए। भागलपुर के नवगछिया कोर्ट परिसर, अनुमंडल कोर्ट परिसर और एसपी डीएसपीओ ऑफिस, मद्य निषेध थाना, लोक शिकायत कार्यालय, भवन निर्माण, पीएचडी विभाग, बीएमपी ऑफिस, इसमें जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो खुलकर शराब पी रहे हैं। सरकारी आई कार्ड दिखाइए, क्योंकि आप सरकारी ऑफिसर हैं, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बारे में जब पूछा गया नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश से, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये है कि बिहार में सरकारी आई कार्ड अगर है तो आपको शराब पीने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, हमें पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब आप सुनेंगे कि मामला पूरा क्या है तो आपको यकीन हो जाएगा। ये हमने जो भी बताया अभी आपको, जैसे अनुमंडल कोर्ट परिसर, एसपी एसडीपीओ ऑफिस, मद्य निषेध थाना, लोक शिकायत ऑफिस, भवन निर्माण, पीएचडी विभाग, बीएमपी ऑफिस, ये सब जो कार्यालय है ये आम नागरिकों के लिए नहीं है। मतलब आम नागरिक काम करवाने तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी किसकी होती है, सरकारी ऑफिसर की। ऐसा नहीं हो सकता है कि आम आदमी वहां पे जाए, शराब पिए और बोतल छोड़कर चल जाए। ऐसा हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो फिर जहां पे खुद ही मद्य निषेध थाना हो और वहां पे इस तरह का काम चलता हो तो ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकारी आई कार्ड अगर आपके पास है तो आपके लिए शराबबंदी नहीं है। कोई ऑफिसर इसके बारे में कोई जवाब देने से इनकार कर रहा है, मतलब चुप्पी साध लिए। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इस परिसर में, इस कार्यालय के आसपास खाली शराब, ब्रांडेड शराब की बोतलें कहां से आया है। जाहिर सी बात है पिए होंगे। अब सवाल यह है कि ये तमाम कार्यालय रात में तो खुलता नहीं होगा, दिन में ही खुलता है। मतलब पब्लिक वहां से चला गया 4 बजे या 5 बजे के बाद, जमकर शराब पियो, टाइम टेबल सेट है, सरकारी आई कार्ड है ही, और कोई कुछ नहीं कर लगा। मतलब जब सरकारी अधिकारी ही ये काम कर रहे हैं तो जांच कौन करेगा, सवाल कौन उठाएगा और क्यों उठाएगा। सबसे बड़ी बात कि क्यों उठाएगा, जब वही लोग ये काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है उत्पाद विभाग से, बिहार सरकार से, कि आम जनता को पिछले कुछ दिनों में होली के टाइम पे सैकड़ों लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। क्यों? इन अधिकारियों को क्या सजा मिलेगी और कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर गरीबों को क्यों। बिहार में शराब बंद है या चालू है? अगर बंद है तो सरकारी कार्यालय के आसपास ये शराब की बोतलें क्या कर रहा है। खाली बोतल क्या सरकार सरकारी कार्यालय में भेजती है कि इसको आप पौधे में डाल दीजिए, जो सरकारी कार्यालय के आसपास पौधा लगा होता है उसमें डालने के लिए। मतलब साफ है भैया कि ये जो शराबबंदी है बिहार के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों को परेशान करने के लिए है। सैकड़ों लोग जो जेल चले गए, उसका क्या? इन लोगों को कौन भेजेगा जेल? जो अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं,
जानकारी ही नहीं है उनको। कोर्ट परिसर में, अरे कम से कम बचने के लिए कोर्ट परिसर से दूर फेंक देते बोतल, तो ये कहा जा सकता था कि किसी ने फेंक दिया। लेकिन कार्यालय के आसपास अगर ब्रांडेड शराब जो गरीब के पहुंच से काफी दूर है, बिहार में शराब बंद है, और बिहार में जब शराब बंद है तो जो ब्रांडेड इंग्लिश शराब की, जो विदेशी शराब की जो बोतलें होती है, जिसकी कीमत, जहां पे शराब चालू है, अगर उत्तर प्रदेश में शराब चालू है तो जिसकी कीमत वहां पे 500 रुपये है, वो बोतल बिहार आते आते, और वो भी अगर लगन शादी का सीजन चल रहा हो, होली का टाइम हो, 1 जनवरी हो, ये सब सीजन जब होता है तो उस टाइम पे तो और भी कई गुना बढ़ जाता है। मतलब देखिए, बिहार में जो शराब का खेप पकड़ा जाता है, 1 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, जितना का भी जो शराब पकड़ा जाता है, शराब जो है पुलिस के कब्जे में चला जाता है, और अगर वो शराब बेचने वाले जो उसका मालिक है उस तक अगर नहीं पहुंचता है तो उस पैसे को भी अगला खेप जो आएगा बिहार में और जो बेचा जाएगा उसी पे उसको भी ऐड किया जाता है। करेगा ही भाई, वो लॉस पब्लिक का है। पुलिस ने जो शराब जब्त कर लिया, जितना मूल्य का जब्त किया, उस पैसे को भी शराब बेचने वाले लोग जनता से वसूल करेगा, धीरे धीरे, मीठी जहर की तरह, पता भी नहीं चले और वसूल भी कर लिए। जैसे होता है ना, शरीर से अगर खून निकालना है टेस्ट के लिए तो एक सिरिंज निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो उसकी कीमत भी जनता को चुकाना पड़ता है। तो इतनी महंगी शराब जो 500 रुपए की है, वो 1500 और 2000 रुपया आम जनता तो दे नहीं सकता है। अगर हाँ, कुछ लोकल देसी शराब की बोतल नहीं होता है, वो तो पॉलिथीन होता है, या फिर जो बंटी बबली और क्या क्या नाम से, झारखंड से या फिर पता नहीं नेपाल से भी, बंटी बबली कहाँ की शराब है हमें नहीं पता, लेकिन देसी भी कुछ मिली है। मतलब कुछ वहां पे चौकीदार भी तो होंगे, चपरासी भी तो होंगे, वो लोग भी करते होंगे अपना। तो कहां से आया, कैसे आया? और अगर जवाब ये आता है कि किसी ने बदनाम करने के लिए फेंक दिया है, तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे? थाना बगल में उत्पाद विभाग का थाना है, क्या चल रहा था अनुमंडल परिसर के अंदर, क्या चल रहा था ये सब? किससे जवाब लिया जाए? सरकार से, उत्पाद विभाग से, बिहार पुलिस से, किससे? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये खेल बिहार में चल रहा है। और यही बात तो जीतन राम मांझी चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि सब पी रहे हैं बिहार में, लेकिन वो ऐसे पीते हैं कि किसी को पता नहीं चले। और वो जीतन राम मांझी गरीबों को कहते हैं कि आप लोग भी वैसे ही करो, आप लोग गलती करते हो इसीलिए पकड़े जाते हो। भैया देखिए, जैसा देश वैसा भेष। जब अधिकारी पी सकते हैं, जिनके पास जो शपथ लिए हैं, कानून का जो शपथ लिए हैं कि कानून का हम पालन करेंगे, और वही कानून तोड़ रहे हैं, तो फिर आम जनता को क्या पड़ी है? जिसके कंधे पे जिम्मेवारी है कि आम जनता को समझाएं, सुधारें, और वो खुद नहीं सुधर रहे हैं, तो वो जनता को क्या सुधारेंगे? और वैसे भी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले लोग अगर थक रहे हैं, तो जो खेत में काम करने वाले हैं, घर मकान सड़क में निर्माण में जो काम करने वाले लोग हैं, वो नहीं थकते हैं। ये दोहरे मापदंड जो है, इससे परेशान है जनता। तो इसका समाधान क्या है, जनता भी तय करे और सरकार भी तय करे।